हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में आज ये 6 लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने एसेसरी, डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात कर ली थी। मेमरी ग्लैंड्स की बात हम आज वाले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले जब हम मेमरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सभी मैमल्स का, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स मेल में भी मिल रहे हैं और फीमेल में भी मिल रहे हैं, पर फीमेल के अंदर ये मेमरी ग्लैंड्स फंक्शनल है। फंक्शनल यानी इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको यहाँ से पता चल चुका होगा कि मेमरी ग्लैंड्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। मेमरी ग्लैंड्स का फंक्शन ये है कि ये मैमल्स को, यानी कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, उनमें उनके यंग वंस को फीड करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम ब्रेस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, और इन पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के टिश्यू होंगे, एक एडिपोज टिश्यू जो कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है और दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। ये देखिए मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, यहाँ पर साइड्स में फैट स्टोर होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइड्स में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, और अंदर का जितना भी रीजन होगा वो होगा ग्लैंडुलर टिश्यू। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस मेमरी ग्लैंड्स के अंदर एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले जब हम मेमरी ग्लैंड्स को देखते हैं तो हमें यहाँ पर 15 से 20 लोब्स मिलती हैं, जिन लोब्स को हम बोलते हैं मेमरी लोब्स। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, सिमिलर सी बात आपने टेस्टिस के केस में सुनी होगी कि टेस्टिस के अंदर हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर होता है 200 से 250, पर मेमरी ग्लैंड्स में इन मेमरी लोब्स का नंबर होगा 15 से 20। अब चलिए देखते हैं कि हर एक लोब के अंदर हमें क्या मिल रहा है। हर एक लोब के अंदर मिल रहे हैं हमें एक सेल्स, जिन सेल्स को हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे, यानी हर एक लोब्स के अंदर काफ़ी सारे सेल्स मिलेंगे जिन्हें हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं, और इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा। मिल्क प्रोड्यूस करने का काम होगा एल्वियोलाई का, पर ये मिल्क स्टोर कौन करेगा? तो एल्वियोलाई के अंदर की जो स्पेस है, यानी कि ल्यूमन है, उसमें ये मिल्क स्टोर होगा। तो हमने बात की कि मेमरी लोब्स की जो 15 to 20 नंबर है, और हर एक लोब के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं, और एल्वियोलाई के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और स्टोर हो रहा है ल्यूमन के अंदर। अब देखिए, हर एक एल्वियोलाई में से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी। हर एक एल्वियोलाई में से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी, जिन ट्यूब्स को हम बोल रहे हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, लेकिन ये ट्यूब्स, जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, आगे जाकर एक बड़ी ट्यूब में मिल जाएंगी, जिन ट्यूब्स को हम बोल रहे हैं, जिन डक्ट्स को हम बोल रहे हैं मेमरी डक्ट। यानी कि मेमरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में से ट्यूब निकल रही है मेमरी ट्यूब्यूल, और मेमरी ट्यूब्यूल्स जो छोटी छोटी डक्ट ट्यूब्स हैं वो मिलकर एक डक्ट में मिल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मेमरी डक्ट। अब देखिए, हर एक मेमरी डक्ट, ये मेमरी डक्ट, ये मिलकर एक वाइडर डक्ट बना देंगी, एक वाइडर स्ट्रक्चर बना देंगी, जिन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे एम्प्यूला। बेसिकली बायोलॉजी में टर्म जो है एम्प्यूला, वो किस लिए यूज़ होती है? वो एक वाइडर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद जो एम्प्यूला होंगे वो जाकर एक और डक्ट में जुड़ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट। ये वो डक्ट है जिससे एक्चुअल में मिल्क इजेक्ट आउट होगा। फिर आगे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं निपल। निपल वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बेबीज, यानी कि इन्फेंट्स, मिल्क को सक आउट करेंगे, और निपल्स के अराउंड एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। इस लेयर को हम बोलते हैं एरियोला। तो हमने अभी बात की है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। आई नो ये अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम इसको एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा कि ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड है 15 से 20 लोब्स में, जिन लोब्स को हम बोल रहे हैं मेमरी लोब्स, और हर एक मेमरी लोब के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या करेंगे? ये एल्वियोलाई मिल्क को सीक्रेट करेंगे। अब मिल्क इनसे प्रोड्यूस होकर स्टोर होगा एल्वियोलाई की ल्यूमन में, और एल्वियोलाई में से छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, और हर एक मेमरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर जुड़ जाएंगी और एक डक्ट बनाएंगी, जिसको हम बोलेंगे मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट, काफ़ी सारी मेमरी डक्ट एक साथ जुड़कर बना देंगी मेमरी एम्प्यूला, और एम्प्यूला कनेक्ट हो जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट से, और लेक्टिफेरस डक्ट वही डक्ट है जहाँ से मिल्क सक्ड आउट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि मेमरी लोब जो कि 15 to 20 नंबर है, उनके अंदर एल्वियोलाई जहाँ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ल्यूमन जिसमें मिल्क स्टोर हो रहा है। हर एक एल्वियोलाई में से ट्यूब निकल रही है, जिसको मेमरी ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, और बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स जुड़कर मेमरी डक्ट बना रही हैं। काफ़ी सारी मेमरी डक्ट बनकर मिलकर एक
स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे जिसको बोलेंगे मेमरी एम्प्यूला। और ये मेमरी एम्प्यूला आगे जाकर जुड़ जाएगी लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट वही डक्ट है जहाँ से मिल्क सक्ड आउट होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।